देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। पूज्य डॉक्टर गुरु प्रकाश चैतन्य जी महाराज हमारे बीच पधार चुके हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, कुछ कुर्सियां जो है आगे लेके आए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, कुर्सियां आगे लेके आप बैठ जाए। यहाँ श्यामानंद जी महाराज, डॉक्टर विदित जी शर्मा, प्रधान जी मंगलाल जी महिपाल हमारे बीच से पधार चुके हैं। मैं विनम्र निवेदन करूंगा आप सभी से, पंडाल में आप व्यवस्थित कोई लाल लंगोटा कोई लावे गजब कोई लाल भगतों धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सनातन धर्म की पदे जगतम पित्रो हो वंदे पार्वती परमेश्वरो हो रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। भगवान परशुराम जी के चरणों में सत सत नमन, सादर प्रणाम। मंच पर विराजमान मेरे जीवन के बहुत बड़े आदर्श आज उपस्थित हैं। धर्म संघ महाविद्यालय के पीठाधीश्वर परम पूजनीय डॉक्टर गुरु प्रकाश जी चैतन्य महाराज जी, हम सबको निरंतर अपना सानिध्य प्रदान करने वाले रामतलाई धाम के पीठाधीश्वर परम पूजनीय श्यामानंद जी महाराज जी, धर्म संघ महाविद्यालय और भादरा के बीच की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी और प्राचार्य के रूप में यहाँ उपस्थित डॉक्टर विदित जी शास्त्री और हमारे समाज के ही नहीं बल्कि भादरा को जिन्होंने गौरवान्वित किया है, पूरे राजस्थान में जो न केवल परम गो भक्त के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं, अपितु जिन्होंने अपनी कर्म की निष्ठा से अपना एक अलग जीवन दर्शन प्रतिपादित किया है, बड़े भाई साहब संजय जी शर्मा, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज मैं बहुत भावुक हूँ, मैं बता नहीं सकता कि मेरे जीवन का ये किस प्रकार का अद्भुत क्षण, हमने कभी सोचा ही नहीं कि कभी हमारी पीढ़ियां भी भादरा में भगवान परशुराम जी का मंदिर बनते हुए देखेंगी क्या, कभी ये नींव भी रखी जाएगी क्या। आज ये दिन ईश्वर का किस प्रकार से धन्यवाद करूं, इस प्रकार का किस प्रकार से ईश्वर का अभिनंदन करूं, शब्द अपने आप में ही एकदम से कंठ से बाहर नहीं निकल रहे। ये एक बहुत अद्भुत क्षण है हम सबके लिए। कल्पना कीजिए कि एक समय वो था, दीपक जी को सबको पता है, जब भगवान परशुराम जी का चौक बनाने के लिए बालकृष्ण भाई साहब अपन ने कितना संघर्ष किया था, इतना संघर्ष किया, और आज उस समय तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कभी मंदिर भी बनेगा। लेकिन आज ये दिन वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक समाज के व्यक्ति के लिए, सर्व समाज के व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और ये मंदिर हाथीपुरावास में बन रहा है, ये कितना हमारे लिए गौरव का विषय है, ये बहुत गौरव का विषय है। मैं सतीश जी मिश्रा को, उनकी माताजी को, पूरे मिश्रा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलम चितम चलम वितम चले जीवित यौवनम चला चलम इदम सर्वम कीर्ति यस्य से जीविति, जिसकी कीर्ति है वही जीवित है। सतीश भाई साहब, आज आपने वो काम कर दिया कि पीढ़ियां दर पीढ़ियां आपको, आपकी माताजी को हमेशा याद रखेंगी। मैंने मेरा जीवन सतीश भाई साहब के सानिध्य में शुरू किया था। राजकीय कॉलेज के लिए भाई साहब ने अनशन किया था और मैं सुधीर भाई साहब, मैं उस टाइम 12वीं क्लास में पढ़ता था, तो भाई साहब के सानिध्य में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। इसकी परिणति क्या होगी, भटक रहा हूँ, लक्ष्य कब मिलेगा, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन आज फिर मैं गौरवान्वित हूँ सतीश जी मिश्रा पर, जिन्होंने ये दिन हमें दिखाया है, इस दिन के दर्शन हमें कराए हैं। और हाथीपुरा के समस्त नागरिक यहाँ उपस्थित हैं। हमारा हाथीपुरा एक परिवार है, ना हम कोई जाति के बंधन में बनते हैं, ना हम कोई धर्म के बंधन में बनते हैं, एक परिवार की तरह हम सबके काम आते हैं। और शायद हमारी यही सद इच्छा की वजह से, हमारे वार्डवासियों की सद इच्छा की वजह से आज इतना बड़ा मौका हमें मिला है कि हमारे क्षेत्र में भगवान परशुराम जी
के मंदिर निर्माण का सपना साकार हो रहा है। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। और इस परम पराक्रम कार्य में जो पूरी टीम पिछले कई दिनों से लगी हुई है, उस पूरी टीम को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आज का ये दिन जिसके हम साक्षी बन रहे हैं, सदियों सदियों में ये दिन याद किया जाएगा। यहाँ न केवल मंदिर होगा, बल्कि भाई साहब घोषणा करेंगे, बहुत एक बड़ा संकल्प सिद्ध होगा। मैं पुनः संतजनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय गुरुजी गुरु प्रकाश चैतन्य जी महाराज, गुरुजी श्यामानंद जी महाराज और डॉक्टर विदिश जी, तीनों एक साथ पधारे। हमारा वार्ड तो धन्य हो गया, ये भूमि धन्य हो गई। अब सकारात्मक प्रवृत्तियां निश्चित रूप से आगे होगी। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूंगा भाई साहब सतीश जी मिश्रा से कि वो आए और अंगवस्त्र पहना करके डॉक्टर गुरु प्रकाश जी चैतन्य महाराज जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आपके माध्यम से हम सब उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि आप आए और जोरदार तालियों के साथ मेरा निवेदन ब्राह्मण समाज के हमारे अध्यक्ष बड़े भाई परम सम्माननीय बालकिशन जी शर्मा आए और आप गुरुजी श्यामानंद जी महाराज का अंग वस्त्र पहना करके अभिनंदन करें। आपके माध्यम से हम सब उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरा निवेदन हमारे बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता और जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया है, पंडित दीपक जी शर्मा, आप आए और गुरुजी विदिश जी शास्त्री, क्योंकि आप इनके प्रिय पात्र हैं, इनके दिल में विराजते हैं, तो अंगवस्त्र पहना करके आपके माध्यम से हम सब उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आदरणीय दीवानचंद जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप आए और हमारे समाज के गौरव भाई साहब संजय जी का अंगवस्त्र पहनाकर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत करें। मेरा निवेदन मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा गुरुजी गुरु प्रकाश जी चैतन्य जी महाराज कि आप भाई साहब सतीश जी मिश्रा को हम सब की ओर से शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद प्रदान करें। जोरदार तालियां। मैं आपकी माता जी को भी बहुत बहुत आज प्रणाम करता हूं। अब मैं हमारे बीच में गौशाला समिति के जिले के अध्यक्ष सतीश जी की माता जी भी पधार रही हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय बजरंग सिंह जी शेखावत परम सौभाग्य से हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं इस अद्भुत समारोह के प्रथम वक्ता के रूप में आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय बजरंग सिंह जी शेखावत आप आए और हम सबको शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान करें। परम गो भक्त थाने भी सुनागा साहब। कारण करुणा वरुणालय भगवान दीनानाथ के चरणों में मेरा प्रणाम। भारतीय संस्कृति का मूल आधार गौ माता के चरणों में मेरा प्रणाम। भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में मेरा प्रणाम और मंच पर विराजमान संत भगवान के चरणों में मेरा नतमस्तक प्रणाम। तुम साधुओं की जिंदगी हम भक्तों की आस है, प्रभु मैं तो उसका दास जो तेरा दास है। हम तो दासों के दास हैं और आज सुनने आए हैं। और मैं सतीश जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, इनकी माता जी को भी, कि राजस्थानी कहावत आपने सिद्ध कर दी कि पूत जने तो एडो जने कह दाता के वीर, नहीं तो बांझ भली क्यों गमायो नूर। ऐसी माता को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद परम गो भक्त आदरणीय बजरंग सिंह जी शेखावत साहब। अब मैं ब्राह्मण समाज के हमारे अध्यक्ष बड़े भाई परम सम्माननीय आदरणीय बालकिशन जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें, संत जनों का धन्यवाद ज्ञापित भी करें। भगवान परशुराम जी को नमन करते हुए मंच पर विराजमान आदरणीय
श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर गुण प्रकाश जी, गुरुदेव विदिश दत्त जी और हमारे बीच गुरुदेव विराजमान हैं संजय जी भाई साहब, बंधु और सभी वार्ड के वासियों। आज ये बहुत ही शुभ दिन है कि इस पावन धरती पर इन साधु संतों का पग फेरा ऐसा बढ़िया हो गया कि हमारे यहाँ भगवान श्री परशुराम जी का मंदिर बनेगा और ये मेरे विचार से पूरे हमारे बीकानेर डिवीजन में पहला मंदिर होगा। और इस मंदिर की आधारशिला आज के दिन, आज इस शुभ दिन पर रखी गई है। और ये दिन हम सोच रहे हैं कि इसमें बढ़िया धर्मशाला बने, खूब बढ़िया आलीशान भव्य मंदिर बने। आप सबका सहयोग रहे। आपके पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बालकिशन जी। गुरुजी अमरनाथ जी शर्मा, चेयरमैन श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन, हमारे मध्य पधारे हैं। तू गौर करनी जगह मेरी आगे खड़े क्यों है? आप भगवान श्री परशुराम ट्रस्ट भादरा के सम्मानित ट्रस्टी भी हैं। आपको मैं सीधे ही मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई साहब अमरनाथ जी शर्मा, आदरणीय अनूप सिंह जी शेखावत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियां। सतीश जी की माता जी भी धीरे धीरे पंडाल में पधार रही हैं और आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। अब मैं निवेदन करूंगा, परम गो भक्त और सही मायनों में हमारे समाज के लिए गौरव, जिन्होंने हमें स्वाभिमान के अनेक क्षण प्रदान किए हैं, भाई साहब संजय जी शर्मा, कि आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय संजय जी शर्मा। परम सम्माननीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, जिन्होंने भादरा में हमारे धर्म संघ की स्थापना के लिए प्रबल जी महाराज ने जो नींव रखी थी उसको आगे सिंचित कर रहे हैं। गुरुदेव, आप वास्तव में धर्म की जो जड़ है वो आपके संस्कारों से हमने ग्रहण की है। मैं प्रबल जी से भी पढ़ा हुआ हूँ और जो प्राचार्य हैं धर्म संघ के उनसे भी पढ़ा हुआ हूँ, और हमारे गुरुजी अमरनाथ जी, इनसे भी जो है वो मेरी प्रारंभिक शिक्षा LKG UKG की प्रारंभ हुई। मैं आज अपने आप को इस मंच के माध्यम से सतीश जी का आज जीवन ऋणी हो गया, क्योंकि सतीश जी ने मुझे वो स्थान दिया है जिस स्थान के ऊपर हम अपने समाज के लिए कुछ कर सके। तो मैंने सतीश जी को एक ही बात कही कि भगवान जीवन में 3 चीज देता है, तन मन और धन। तो हमें इस ट्रस्ट के अंदर परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट, इस ट्रस्ट में जो लोग तन और मन 100% देंगे उनका 100% सम्मान होगा। यदि धन प्लस होता है तो कोई बात नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन 100% शारीरिक सेवा और मन की सेवा हर एक इंसान के पास है। तो सतीश जी ने एक प्रेरणा हमें दी है कि आज सतीश जी मेरे रिश्तेदार भी हैं, एक सामान्य परिवार के होते हुए जो मैंने इनसे प्रेरणा ली है वो ये है कि ये जो जगह इंसान का जो धर्म की जो डेफिनेशन है गुरुदेव ने हमें बताई कि धर्म सत्य से शुरू होता है, दया पर ठहरता है, प्रेम पे युवा होता है,
त्याग पे प्रौढ़ होता है और मोक्ष पे खत्म होता है। तो जो जगह का आपने दान दिया है, अपनी जो क्षमता है उस क्षमता से किसी के पास 1 करोड़ रुपए हो, वो यदि 1 लाख रुपए का दान देता है, और किसी के पास 1 लाख रुपए हो, वो 1,01,000 रुपए का दान देता है। तो ऐसे दानी के लिए जो है वो ऐसे दानी हमारे सतीश जी हैं, इनका मैं एक बार पुनः जो है तालियों की करदन से सभी से निवेदन करता हूं कि इनका जो है वो आप सम्मान करें, जो हमें एक नई अलख जगाई है। अब मैं आगे की जो बात है, क्योंकि आज मैंने सतीश जी से एक ही बात कही थी कि मुझे कुछ समय चाहिएगा, तो समय की कोई बाध्यता नहीं है बोलने के लिए। सतीश जी, भादरा में मेरा जन्म 30 मार्च 1977 को जब राजस्थान दिवस होता है, उस दिन भगवान ने मुझे इस धरती पे मेरी माताजी स्वर्गीय उषा देवी और पिताश्री ताराचंद जी शर्मा, उनके घर में जन्म हुआ। और मेरी जो परदादाजी थे शिवचंद जी शर्मा, ये विरासत है, विरासत छुपती नहीं है। शिवचंद जी शर्मा अपने आप में महाराजा गंगा सिंह ने उनको बुलाया और कहा आपको हम राजगुरु बनाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई जब तेरे कभी कोई काम हो तो मेरे को बुला लेना, राजगुरु बनना हमारा काम नहीं है। हमारा काम समाज के अंदर जिस किसी के कोई दिक्कत हो वो हमें सोल्व करनी है। तो ऐसे परिवार से जब राजा के राजगुरु का पद ठुकराते हुए उन्होंने ताजीवन अपनी समाज की सेवा की, और अंत समय जो है वो ऐसे गुरु के शिष्य थे, जब उनको पता लगा कि आज मेरे गुरु ने समाधि ले ली, तो उसी टाइम उन्होंने भी जो है वो सब कुछ चीज छोड़ के और अपनी डेट लिख दी थी कि आज से ठीक 1 महीने बाद मौनी अमावस्या को जो है वो मैं शरीर का त्याग करूंगा। तो उन्होंने जो है मौनी अमावस्या के दिन जो है वो अपना इस धरती से स्वर्गलोक गमन कर गए। करना तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा सीनियर सेकेंडरी तक की भादरा में हुई। जब मैंने 11th क्लास की तो मैं 10th के बच्चों को पढ़ाता था, और फर्स्ट ईयर की तो 12th के बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे। मेरे यार दोस्त कहते घर वाले खर्चा नहीं देते। मैं यार खर्चा तो देते हैं लेकिन ये एक अलग अंदाज है। बीएससी एमएससी की तो मैं एमएससी तक के बच्चों को पढ़ाता था। 2001 में बीएड करके जयपुर से मैंने मेरा कैरियर 1000 रुपए घंटे में मैंने मेरा कैरियर शुरू किया, और जयपुर में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया गेस्ट फैकल्टी का। मैं कहा भाई सीनियर क्लास का टीचर मैथमेटिक्स का एक स्कूल में बंद के नहीं रहेगा। मैं 5 स्कूलों में वहां पढ़ाता था और ट्यूशन पढ़ाता था। तो 2004 में जब 3rd ग्रेड की वैकेंसी निकली तो मैंने फार्म भर दिया। मेरे पिताजी को पता लगा कि क्या है कि 3rd ग्रेड का फार्म उन्होंने मेरे सामने फाड़ दिया कि यदि 3rd ग्रेड की नौकरी लगनी है तो अपने वो नौकरी नहीं करनी, नौकरी लगे तो लेक्चरर की करनी है, अदरवाइज तेरा काम बढ़िया है। क्यों? कि उस समय 3rd ग्रेड को 8,000 रुपए मिलते थे और मैं जो है वो उस समय 30,000 रुपए महीने के कमाता था। वो सबसे पहला जो गुरु है वो मेरी माँ के संस्कार मिले। उसने अपने जीवन में अपने आस पड़ोस, अपने भाई, अपना परिवार जो निम्न स्तर का है उसको ऊपर उठाने में अपना पूरा जीवन दिया। वो संस्कार वहां से ग्रहण किए। पिता के संस्कार ये मिले कि जीवन में कर्मठता होनी चाहिए, कोई नौकरी जो है वो उसका बैरियर नहीं बनती। 2004 के अंदर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैं भादरा आ गया और उसके बाद
मैंने जो है वो गेस्ट फैकल्टी के तौर पे भादरा सीनियर स्कूल में जॉब किया और डीएवी स्कूल में पढ़ाता था। यार मित्र दोस्त मिलके हमने जो है सेंचुरी कॉलेज में भी मैंने पढ़ाया। सेंचुरी कॉलेज के अंदर पढ़ाने के बाद मन में कुछ हुआ कि कुछ किया जाए, तो हम 3 मित्रों ने, दीवान जी जो अमरनाथ जी के स्कूल में पढ़ाते थे, एक हरीश जी और एक मैं और एक चौथा विकास सराफ, चारों ने मिलकर एक प्लानिंग की कि भाई कॉलेज खोलना है और विवेकानंद शिक्षण संस्थान की स्थापना की 2006 में। उसके बाद ये विकास कोदारा भी मेरा मित्र था, ये 2 साल से लगे हुए थे। इनकी क्या भाई तू भी मेरे साथ आ जा। हमने मिलके इनके साथ भी काम किया और बीएड कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज 2008 तक जो है वो नौर और भादरा को जो है यहाँ बच्चे दूर दूर से पढ़ने। उसके बाद 9 में मैं जयपुर चला गया। जयपुर जाने के बाद पूरे राजस्थान के अंदर आज राजस्थान प्राइवेट आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीएड कॉलेज की एसोसिएशन का मैं चेयरमैन रहा। सरकार के साथ मिलके नीतियां बनाते हुए गांव के अंतिम छोर के बच्चों को हमने तकनीकी शिक्षा दी और आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारे एरिया के गांव के आंचल के आज की डेट में 3 लाख से अधिक बच्चों ने उस समय की तकनीकी शिक्षा ग्रहण करके जो आज कहीं सरकारी जॉब में है तो कहीं प्राइवेट जॉब में है। ये सब ऊंचाइयां पाते हुए 2016 के अंदर मेरे दादाजी ने मेरे को पहले जब यहाँ कॉलेजों के मुहूर्त करता था तो वो कहते काम कहाँ करता है, तुम भादरा करता है, नौर करता है, चूरू करता है, तारानगर करता है। मैं तो कहीं नहीं करता। तब उन्होंने कहा था कि एक संत मेरे अपने घर आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई तीसरी पीढ़ी में एक होगा जो कोई काम नहीं करेगा और उसके सारे काम होंगे। तो 2016 में विश्व संत ब्रह्म ऋषि स्वामी गुरुआनंद जी आज की डेट में पूरे संसार में 6 महापुरुष हैं जो आत्मा के विषय में जानते हैं। उसमें से 4 हिमालय की कंदराओं में हैं और 2 पूरे विश्व में धर्म प्रचार कर रहे हैं, उनमें एक गुरु जी हैं। तो गुरु का सानिध्य 2016 में मिला। सानिध्य मिलने के बाद जो अर्जित किया था 2016 तक 2 साल में इन्होंने मिट्टी में मिला दिया और मिला के इस संसार की छवि पेश की कि किसको अपना मान रहे हो। और 18 में इन्होंने मेरे को विश्व धर्म चेतना मंच जयपुर केंद्र का अध्यक्ष बनाया। उसी दिन से गुरु जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रखा है। गुरु के 3 ऑब्जेक्ट हैं, शिक्षा, सेवा और साधना। शिक्षा के क्षेत्र में हमने 2016 से ही मिशन शुरू किया कि 1 लाख बेटियों को फ्री पढ़ाना है। उसके लिए एक सिस्टम बनाया कि जितनी स्कूल की स्ट्रेंथ होगी उनमें 10% लड़कियों को हम फ्री पढ़ाएंगे। उस प्रोजेक्ट पे 2 स्कूल, एक तारानगर और एक डूंगरगढ़ जो है वो उस कड़ी में चल रहा है। दूसरी सेवा के क्षेत्र में 2016 में विद्याधर नगर में दाना शिवम हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की और पूरे राजस्थान के अंदर 1500 ग्राम पंचायतों में जो है वो हमने मेडिकल कैंप लगा के 10,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया। ये योजना सरकार को हमने दी तो सरकार ने जो चिरंजीवी योजना है वो उसको देख के लागू की। मैंने सरकार को लिख के दिया कि मेरे को आप पावर दो, जो भी कोई गांव के अंदर कहीं भी पेशेंट है उनकी सबकी जांचें कराने का काम मेरा है। तो सीएम साहब के साथ बैठ के, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलदीप राका जी के साथ बैठ के इस चिरंजीवी योजना का हमने रूपरेखा की। इसके बाद गुरुदेव ने 2017 में पुरी के शंकराचार्य जी वहां आए हुए थे। तब गाय को गाय माता हम क्यों कहते हैं, इस बात की व्याख्या जब उन्होंने की
मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं, गाय को गाय माता हम क्यों कहते हैं। 5 मिनट को कंक्लूड कर दूं, 3 मिनट। जैसे ही आपका फोन आया कि भाई साहब आपको पधारना है, तो मेरे मन के भाव एक ही जागृत हुए। वो भाव आपके आगे रख रहा हूं कि जैसे भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या है, हमारी जन्मस्थली भादरा है। हम संसार के नक्शे में भादरा का वो स्थान स्थापित करेंगे और आप सबके साथ मिलके करेंगे। मेरी कोई पावर नहीं है, मेरी पावर ये सामने बैठी है। देवरा बाबा गौ सेवा परिवार वृंदावन 89 में इन्होंने घोषणा की थी कि भारत विश्व का सिरमौर होगा और वो गौ सेवा में होगा। तो उसका राष्ट्रीय प्रचारक जो है वो देवरा बाबा गौ सेवा परिवार का मुझे नियुक्त किया है। तो उसी कड़ी में मैं भादरा के अंदर ये प्रोजेक्ट, देश का पहला प्रोजेक्ट IVF गायों के अंदर हम शुरुआत करेंगे। हमने कार्य शुरू कर रखा है। अब ये पूरा समाज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का पहला काम गौ सेवा के संरक्षण और संवर्धन का है। उसमें एक गाय पे 21,000 रुपए का खर्चा है। उसमें 5,000 रुपए भारत सरकार की तरफ से मिलते हैं। 16,000 रुपए जो है वो अपने ट्रस्ट की तरफ से हम शुरू कर रहे हैं। इसमें अभी 50 गायों पे जो है वो पहला MOU सरकार से हुआ है, भारत सरकार से, और वो भी मैंने भादरा के लिए किया है। तो इस कड़ी में अपने बैठ के रूपरेखा बनाएंगे। दूसरा, परशुराम के समाज के कई ट्रस्ट बने हुए हैं, मेरे को सबने इनवाइट किया, लेकिन पहला ट्रस्ट है जिसमें मैं उपस्थित हुआ हूं। और मैंने एक ही बात कही कि मैं कहीं गुरु का आदेश है कि मैं ट्रस्टी नहीं बन सकता, न मैं कोई डायरेक्टर बन सकता। मेरी 2 ही पोस्ट हो सकती है, या तो सलाहकार की या प्रचारक की। तो इन्होंने कहा भाई साहब आप दोनों पोस्ट आपकी है। तो सलाहकार के नाते मैं गुरु को साक्षी मानते हुए ये भादरा में घोषणा कर रहा हूं कि देश की पहली यूनिवर्सिटी परशुराम विश्वविद्यालय, परशुराम स्किल विश्वविद्यालय जो है वो हम भादरा में बनाएंगे, जो अपने आप में एक इतिहास होगा। देवालय, विद्यालय और चिकित्सालय तीनों का कॉम्बिनेशन होगा वहां पे। वो एक ऐसा स्थान होगा जहां देवालय भी होगा, क्योंकि आज के समय में जनता मन से दुखी है, तो मन पे काम करना बहुत जरूरी है। तो देवालय, विद्यालय, विद्यालय से यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा होगी, और चिकित्सालय, चिकित्सालय में टारगेट हमारा मेडिकल कॉलेज तक का होगा। और उसमें जगह भी जो है वो 110 बीघा जगह, मैं पीछे आया था तो देख के आया था, गोदारा कॉलेज के पीछे 3 किलोमीटर आगे सरकार का बीड़ पड़ा है। आज इस मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूं, गुरु को साक्षी मानते हुए हमने इस MLA के चुनाव में 10 लोगों को गुरु का प्रसाद दिया था, जिसमें एक आपके भादरा के MLA भी शामिल हैं। और राजस्थान के CM भजनलाल जी CM बनने से 5 दिन पहले गुरु को साक्षी मान के हुए उनको माला पहना के आया था कि तैयारी कर लो, आप CM की शपथ लेंगे। तो हम अपनी मातृभूमि के लिए वो जगह अलॉटमेंट की कार्रवाई आपके साथ मिलके इस ट्रस्ट के माध्यम से पहले वो 110 बीघा जगह अलॉट कराएंगे। दूसरा, आज के दिन ही में, आज देखो सतीश जी ने त्याग किया है, तो मेरे मन में भाव जो जागृत हुआ है, यहां ये जो सती दादी का मंदिर है वहां 30 बाई 60 का मेरा प्लॉट है, मैं वो आज ट्रस्ट को दे रहा हूं। और वो हेड ऑफिस बनेगा इस ट्रस्ट का मार्केट के अंदर। वहां सारी एक्टिविटी
शिक्षा, सेवा और साधना से रिलेटेड रहेगी। उसके बाद उस ट्रस्ट के जितने भी आगे के प्रकल्प होंगे वो आगे डिसाइड होंगे। एक बार पुनः सभी का आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। मंच पर आसीन स्वामी जी महाराज, दक्षिण भाग में स्थित प्राचार्य श्री जी, भादरा का गौरवमय संस्थान, उसके परमाध्यक्ष शर्मा जी और जयपुर से पधारे हुए आपके अत्यंत आत्मीय शर्मा जी, सभागार में समुपस्थित सखल परशुराम जी महाराज के वंशावतारी सज्जन वृंद एवं मातृशक्ति, सभी का अभिनंदन अभिवंदन करते हुए गौरव का विषय है कि इस पवित्रतम धरा पर आज 24 अवतारों में श्री परशुराम जी महाराज का मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। हमारे पूर्व प्रवक्ता जिन्हें अपने उद्गारों में सब कुछ अभिव्यक्त कर दिया है, हम आपकी अंतरात्मा का साक्षी बनते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिस पवित्र भावों के साथ ये संकल्प हम सब लोग मिलकर के ले रहे हैं, बस इस संकल्प को हम सब लोगों को मिलकर के पूर्ण करना है। अधिक न कहते हुए पुनः एक बार हमारे भूमिदाता श्री सतीश जी शर्मा, उनका पूरा परिवार, मिश्र परिवार और जो भी भामाशाह दानदाता इस पवित्र कार्यक्रम में अपनी आहुति डालने का कार्य कर रहे हैं, उन सबको ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में अभ्युन्नति की दिशा और दशा बदलती रहे, वो प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करते हैं। हर हर महादेव। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन, हार्दिक और स्वागत करता हूं। परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट भादरा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। श्रीमान से निवेदन है भी आप सीधा ही मंच पर विराजमान। श्रीमान से निवेदन, आप सीधा ही मंच पर विराजमान, मंच पर आमंत्रित है। श्रीमान राहुल जी कस्वास कार्यक्रम में आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा आपको आशीर्वाद देते रहे हैं और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आप प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। हमें युवाओं के हृदय को, जो आपने युवाओं के हृदय में जगह बनाई है, उसके लिए हम सब लोग आपके आभारी हैं और आपको एक विश्वास दिलाते हैं। भादरा ने आपका हमेशा मान और सम्मान रखा है। ये हमारे सतीश जी भाई साहब की माता जी है, ये भाई साहब संजय जी शर्मा, गुरुजी रामतलाई से अमरनाथ जी गुरुजी पर स्वागत करता हूं। ये ऐतिहासिक जगह है जिस पर आप पधारे हैं। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि आपने इस भूमि पूजन में पधारकर इस भूमि पूजन में आपने भाग लिया और अपना योगदान दिया। आपको सीधा ही मंच पर आमंत्रित करूंगा, आप अपने शब्दों से अनुग्रहित करें और थोड़ा सा एक ध्यान रखें। मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आपका जो पूरा परिवार है राजनीतिक परिदृश्य से आप हमेशा से ऊपर तक पहुंच रखते हैं, तो मैं ये रखूंगा कि आपने इस भूमि में कुछ भी किया है, अगर आपने इस भादरा की भूमि में कुछ किया है तो आपकी पीढ़ियों तक, 7 पीढ़ियों तक किया जाएगा। आपके श्रीमुख से मैं ये सुनना चाहता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। मैं परम आदरणीय सभी हमारे जो आप इस मोहल्ले के लोग बैठे हुए हैं, मैं बहुत बहुत
हालांकि मेरे इसनो मेरो कद को नहीं है कि मैं इस बारे में ज़्यादा बोल सकूँ, पर थे मेरे से सारा ज्ञानी भी हो। पर माता जी बैठी हैं और आपके आशीर्वाद के साथ में ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। धन्यवाद दूँ मैं दयानंद को, मैंने बहुत पुण्य जगह लेके आए हैं आज। और परशुराम चैरिटेबल जो ट्रस्ट है, एक मंदिर का आप बनाने जा रहे हो, मेरे तहे दिल से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैंने तो हमारा हरी बैठे है पार्टी को, हमारा खास आदमी है। और मैंने पता कौन तेरी पकड़ी इतनी लंबी भी है कि आज पता लगे मैंने, तो मेरे लायक जो भी आदेश होगा मैं इसकी पालना हर हालत में करूंगा, मैं इतना ही कहना चाहूँ। और आज दयानंद जी मैंने बाता बाता में सोच जाए कि 5 मिनट को काम है, काम थोड़ा लंबो दिखने ला रहे मेरे आगे प्रोग्राम है ना। मैंने पता लग गया, मतलब माहौल देख के पता लग गया मैंने कि 5 मिनट के लिए भी नहीं होगा है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम आज 10-11 गाँव को टूर नॉर्थ तहसील के अंदर है। भाई अभिषेक जी पहुंचे रहे हैं और चुनाव को ये समय चल रहे हैं, थाना पता ही है। और भादरा वह तहसील है जिसने मेरे पिताजी को वो आशीर्वाद दिया। और प्रजातंत्र में मैंने हमेशा एक चीज को महसूस किया है कि व्यवहार कुशलता के साथ में और ईमानदारी से अगर आप जनता की सेवा करते हो तो जनता किस रूप में आपको आशीर्वाद दे सकती है। उसका क्लासिक एग्जाम्पल है तो भादरा तहसील रही है हमेशा। हम कोई एक सांसद के रूप में हम डायरेक्ट इतने बड़े विकास के कार्य नहीं कर पाते, हम योजनाओं पे ज्यादा निर्भर होते हैं। योजनाएं लेके आते हैं, भारत सरकार की बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, पर लोगों के मन में जगह बनाने के बाद में लोगों ने हमेशा इतना भरपूर प्यार दिया है। तय दिल से मैं और मेरा पूरा परिवार इस बात का हमेशा आभारी रहेंगे कि भादरा की जनता का आशीर्वाद लगातार 2 बार से मिलता है। थारी हवाई इतनी खतरनाक हो को अगले को फॉर्म भरने जी कौन करे, खिलाफ पार्टी अलग हो। तो मेरे तो इतने मानना है कि जो भी मेरे लायक होगा आप देखो। नहीं देखो, ये तो बहुत ब्राह्मणों को काम है, उनका आशीर्वाद के मैं पत्ते को नहीं हाले मेरे तो। और मैं तो पैर ही कौन धरूं, मेरे तो एक ही हमारा मेन जो मेरा गुरु है मैं बैठे जिन्हें मैं सब कुछ मानू हूँ उनके तो है। पर हमारा हरी जो ज्ञान दे देगा वो ज्ञान हरी की पूर्ति कर दी जाएगी। मैं तो पता है बस जो कह हरी वही कर दूंगा। मैं नाटो को नहीं के हाल में भी जो भी अपने मेरे लायक मैं इस पुण्य काम में मेरी कोई भी जो मैं भी थोड़ी बहुत हाउती देश को तो अवश्य मैं इसके लिए तैयार रहूंगा। मेरे जाए बात मैंने तो खाली फोन पे मैसेज कर दी कि इतना खर्चो लग गया है दीदी से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप सबका आशीर्वाद बना रहे। बहुत सच्चाई ईमानदारी के साथ में 10 साल से आप लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं और एक बार पुनः आप लोगों के बीच में फिर आऊंगा वोट मांगने के लिए। पार्टी जिम्मेदारी देगी और अवश्य जिस रूप में हमने काम किया है बहुत मेहनत करके इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमने भारत सरकार की बेहतरीन योजनाओं के साथ जोड़कर एक अच्छा साफ सुथरी राजनीति करने का कार्य किया है। लोगों के मन में जगह बनाने की कोशिश करी है। ईमानदारी सच्चाई का मेरा जीवन, मेरे पिताजी का भी जीवन वही रहा। उसी पथ पर चलकर हमने आप लोगों की सेवा करी है। आपका आशीर्वाद मिले। हालांकि देखो नेता आदमी हूँ, मुझको छोड़ना नहीं चाहिए। काम तो पुण्य के ऊपर वोट मांग लिया बीच बीच में, क्या दिक्कत आवा है। बस तो तेरी उनका फालतू और जोड़ लिए जब व्हाट्सएप करोगे ना ऐसा फालतू जोड़ लिए तो थारी छूट है। मैं आप ज्यादा कुछ समय नहीं लूंगा। मैं शायद राइट ज्ञान रखता भी नहीं हूँ ऐसे जगह पे बोलने के लिए, पर मैं फिर भी इतना कहना चाहूंगा कि बहुत पुण्य का काम है और समाज का काम है। मेरे लायक जो भी बन सके हमेशा आपके लिए तैयार रहा हूँ और आगे भी रहूंगा। एक थारा व्हाट्सएप को इंतजार रहेगा, मेरी यस आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पिता तुल्य भी है क्योंकि हमें हमेशा उनका आशीर्वाद रहा, मेरे ऊपर तो विशेष रहा है गुरु जी का। तो मैं गुरु जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय गुरु जी, कसवा जी, संजय जी शर्मा और सभी भादरा शहर के आए हुए गणमान्य, बहुत बहुत खुशी का दिन है कि आज अपने जिस वंश में अपने हैं और उनका मंदिर भादरा में बनाया जा रहा है, इससे बेहतर और क्या होगा। तो सबका बड़ा तहे से शुक्रगुजार हूँ मैं। और भगवान परशुराम की मूर्ति का जो भी खर्चा आएगा वो श्याम स्कूल की तरफ से मेरे परम आदरणीय श्री सतीश जी मिश्रा से मैं आग्रह करूंगा भी वो भी भगवान के चरणों में अपना 2 वाक्य समर्पित करें, क्योंकि इन्होंने लगातार देखो अभी मैं आपको एक्चुअल बात बता देता हूँ। काका श्री ने सारा काम छोड़ दिया था और अचानक से ये जो प्रक्रिया चली
तो इसमें कस्सी लेकर काम में लग गए थे हमारे साथ। ये बहुत बड़ा गुरुजी एक त्याग दिया इन्होंने, और मैं एक्चुअली में बताता हूँ, मेरी तो उम्र है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये लगभग 65 से ऊपर जाने के बाद में इतना प्रयत्न कर रहे हैं। और एकदम आज तक इन्होंने, कल मेरे को कहा था, अकेले हम गाड़ी में आ रहे थे गुरुजी सामान लेके भाई साहब, तो मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने कहा था कि अब मेरे एक इच्छा जागृत हो गई कि 10-15 साल और जियो। पहले ये कह रहे थे कि मैं निवृत्त होना चाहता हूँ, लेकिन आज कह रहे थे कि मैं 10-15 साल और जीने की इच्छा रखता हूँ। तो मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आप आए और 2 शब्द कहे। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत और पधारे हुए सभी लोगों का दिल से स्वागत। भाई साहब राहुल जी जो है परिचित नहीं है मुझसे, लेकिन इनके पिताजी राम सिंह जी परिचित है। फर्स्ट टाइम जब वो सांसद बने थे 1995 में, मैं 95 में गया था। फर्स्ट टाइम जब सांसद बने थे तो भादरा के वोट भी उनको नहीं पड़ते थे, खाली चूरू के पड़ते थे। हमारे वोट भादरा के गंगानगर पड़ते थे। तो मेरा कोई डीसीएम कंपनी में काम था, बिड़ला की कंपनी में, मैं उनके पास चला गया था, सांसद महोदय के पास। उन्होंने 7 दिन तक मेरे को अपने पास रखा, अपनी डाइनिंग टेबल पे खाना खिलाया और मेरा काम करवाया। और उसके बाद में उनकी मीटिंग थी जयपुर, तो फ्लाइट में हम दोनों की टिकटें बुक कराई, जबकि मैं वोटर भी नहीं था। तो मैं तो उनके उस व्यवहार का कायल हूँ, प्रशंसा की बात नहीं है, मुंह देख नहीं कर रहा। और आप भी, मेरे पिताजी जब स्वर्गवास हुए थे, पधारे थे घर पे, तो आपसे मुलाकात हुई। खैर ज्यादा भाषणबाजी नहीं करनी, 2 ही बात बताना चाहता हूँ साहब, कि जो भूमिदान की चर्चा जो कर रहे हैं ना, ये व्यर्थ की चर्चा है। ये भूमि किसी की होती ही नहीं है, कुछ समय के लिए होती है। आज कागजात में आपकी है, 20 साल बाद आपके बच्चों की हो जाएगी, 30 साल बाद बच्चों की हो जाएगी। यहाँ हमें उपभोग करने के लिए जमीन मिलती है और हम उसका दुरुपयोग करते हैं। मेरे को 1 प्लाट की जरूरत है, लेकिन मैं 20 प्लाटों में कब्जा कर लेना चाहता हूँ। मेरे 10 बोरी की जरूरत है कणक की, मैं 100 बोरी का स्टॉक कर लेना चाहता हूँ। तो देने वाला कोई नहीं है, ये सारी प्रकृति परमात्मा का खेल है। वही देने वाला है, वही लेने वाला है, उसी के काम आने वाली है। तो सतीश मिश्रा का इसमें कुछ नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। और सांसद महोदय को भी जल्दी है। संजय जी का जो सुंदरकांड है, वो हम सब उसका आनंद लेकर जाएंगे। सुंदरकांड प्रारंभ करेंगे कुछ ही देर। मैं भाई साहब वीरेंद्र जी नाटा से आग्रह करूँ, 2 मिनट आए हैं भाई साहब। बहुत विशेष निवेदन है आपसे, आपको लोग, सभी लोग जो हमारे उपस्थित बैठे हैं समाज के, सब सुनना चाहते हैं। 2 मिनट के लिए आप आए। भगवान परशुराम के परम भक्त हैं आदरणीय राहुल जी कस्बा, श्यामानंद जी महाराज, उपस्थित गणमान्य जन। प्रभु महावीर ने कहा है, काले कालम संवारे, काल की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। पूर्व में सब प्रकार की बातें हो चुकी है। मुख्य बात यह है कि समाज के सामने 2 प्रकार की चीजें होती है। एक ये होती है कि क्या किसी त्याग को करने वाले व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है कि जिसने त्याग किया हो वो नहीं चाहता हो, आकांक्षी नहीं हो, उसकी अभिलाषा नहीं हो, उसकी स्पृहा नहीं हो, उसकी स्फुरना नहीं हो कि मेरा सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन ये प्रत्येक समाज का कर्तव्य होता है कि आगे पीढ़ियों में संस्कार संप्रेषित करने के लिए उसका सम्मान किया जाना चाहिए। आज आदरणीय सतीश सिंह मिश्रा के द्वारा जो एक सूत्रधार की भूमिका निभाई गई है, निश्चित रूप से समाज को परम संस्कार प्रदान करने वाली है और उसका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण करने के लिए ये सारी बातें की जा रही है। उनके मन में आकांक्षा नहीं है, माताजी के मन में भी आकांक्षा नहीं है, लेकिन ये समाज का कर्तव्य हो जाता है कि जब कोई अच्छा कार्य किया जाए तो उस कार्य का नैतिक समर्थन भी किया जाए, वाचिक समर्थन भी किया जाए और उसका मानसिक समर्थन भी किया जाए। एक बार अपन देखते हैं किसी इमारत के पास में एक इमारत थी, उसमें अचानक आग लग गई। निकट पर एक पेड़ था, पेड़ पर एक चिड़िया और बंदर बैठे हुए थे। आग की लपटें गगन को स्पर्श कर रही थी। बंदर का स्वभाव एक अलग प्रकार का होता है। उसने चिड़िया को कहा कि देखिए किस प्रकार की आग चिड़िया बहन लग रही है और लपटें गगन को स्पर्श कर रही है। तो हम इसका ऐसे करते हैं, मनोरंजन और आनंद प्राप्त करते हैं। तो चिड़िया से रहा नहीं गया, वो निकट के एक तालाब के पास में गई, अपने चोंच में एक बूंद पानी को भरती है और उस इमारत पर जाकर डाल देती है।
ये कर्म निरंतर चल रहा था। बंदर ने उसे बुलाया, अपने पास निकट बिठाया और ये कहा कि चिड़िया बहन, क्यों व्यर्थ की मेहनत करती हो, परिश्रम करती हो, पुरुषार्थ करती हो, उद्यम करती हो, उद्योग करती हो। तुम्हारी इस परिश्रम, पुरुषार्थ, यत्न, प्रयत्न से कुछ नहीं होने वाला, इस इमारत का एक कण भी नहीं बुझने वाला, तो इसलिए मेरी तरह यहाँ आकर बैठ जाओ और इस दृश्य का आनंद लो। लेकिन चिड़िया क्या कहती है कि बंदर भाई, मैं इस बात को जानती हूँ कि मेरे प्रयासों से, मेरे परिश्रम से, मेरे पुरुषार्थ से कुछ नहीं होने वाला, इस इमारत का एक कण भी नहीं बुझने वाला। लेकिन स्मरण रखो, याद रखो, जब भी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, जब भी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों। तो हमें मानसिक समर्थन, हमें वाचिक समर्थन करना है। 3 बातें आदरणीय संजय जी ने कही थी, देवालय, विद्यालय और चिकित्सालय। बंधुओं, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, कच्छ से लेकर जोरहाट तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक मंदिरों की श्रृंखला चली है। लेकिन आपने सिर्फ मंदिर में एक देवता की पूजा अर्चना तक ही सीमित माना। लेकिन हमारे पुरातन जितने भी सम्राट हुए, राजा हुए, उन्होंने जब जब भी मंदिरों का निर्माण करवाया, उन मंदिरों के पास में गुरुकुलों का भी निर्माण होता था, पाठशालाओं का निर्माण होता था, व्यापारिक गतिविधियां भी वहां पर संचालित होती थी। तो एक मंदिर जीविकोपार्जन का भी साधन बनता था। इसीलिए कहा गया कि राम राम भी है, भक्ति का साधन भी है, तो रोटी का भी साधन होता है। तो आज इसी परंपरा को आगे बढ़ाने की जो बात संजय जी कही थी, उसमें वही विचारधारा संप्रेषित होती है कि हम एक मंदिर के साथ में इस प्रकार की अगर धार्मिक गतिविधियों को संपादित करवाते हैं तो वह संपूर्ण समाज का एक भला करने वाली चीज होती है। क्योंकि जीविका का प्रश्न भी सोल्व करना है, स्वास्थ्य का प्रश्न भी सोल्व करना है। ये दोनों प्रश्न जब सोल्व होते हैं तो हो सकता है कि भक्ति भावना में हमारा मन, हमारा हृदय ज्यादा अच्छी तरीके से लगे। तो एक संपूर्ण उपक्रम चला है। मैं बहुत इस विप्र समाज को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। हम किसी न किसी रूप में आपके साथ में जुड़कर जैसा आदेश होगा यहाँ पर काम करने का, सहयोग करने का प्रयास करेंगे। पुनः आदरणीय राहुल जी आए हैं, उन्होंने भी अपने वचनों को यहाँ पर दिया और एक व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने कहा कि जब भी कोई चीज हो तो हमें बताइएगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत सुंदर एक प्रकल्प बनेगा और हम सभी भादरा को गौरवशाली नगरी बनाने में अपना यह किंचन योगदान प्रदान करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो इस प्रकार से हाथीपुरा आवास में आज 29 फरवरी को भगवान परशुराम के मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, आरती वगैरह हुई। तो यहाँ इस प्रकार से बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। ब्राह्मण समाज के सभी लोग यहाँ भादरा कस्बे के उपस्थित हुए तथा आसपास के लोग भी यहाँ उपस्थित हुए। तो इस प्रकार से हाथीपुरा आवास और भादरा में ये भगवान परशुराम का मंदिर बनेगा चैरिटेबल ट्रस्ट की तौर से। तो ये आपको बता दें कि इस प्रकार का ये 8वां पूरे भारतवर्ष में 8वां परशुराम जी का मंदिर बनने जा रहा है। तो बहुत बड़ी बात है राजस्थान के लिए, हनुमानगढ़ ज़िले के लिए और विशेष तौर से भादरा के लिए, क्योंकि राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में भादरा में भगवान परशुराम जी का मंदिर बनने जा रहा है और विशाल मंदिर है। और यहाँ विद्यालय भी होंगे, कई अनेक कार्यक्रम भी होंगे, धर्मशालाएं भी होगी, अनेक बड़ा विशाल कार्यक्रम है। और तो ये इसका रूप बहुत बड़ा होगा। लेकिन ये आज नींव रखी है, यहाँ पूजा पाठ करके धरती को शुद्ध किया गया और इस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम हुआ। तो देखते रहिए राष्ट्रवाद संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार। जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।